हेलो व्यूअर्स, उर्दू मज़ा एपिसोड नंबर 27 पार्ट 5। ना मैं अल्फाज की माहिर, ना मैं इजहार की माहिर। बहुत छोटी सी हसरत है, बहुत पाकीज़ा सी चाहत है। तुम्हारे रूबरू आकर गवाह करके मेरे रब को, मेरी जान बावजू होकर गवाह करके सितारों को, गगन के सब किनारों को, फ़कत इतना सा कहना है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। एडम और तुम्हारे लबों की मिठास मुझे मेरा जवाब दे रही थी। जब भी औरत किसी असाबी या जिस्मानी शक्ल में फंस जाती है तो इसके पास ख़ुद को बचाने के दो हथियार, आंसू और जिस्म ही होते हैं। वो हमेशा अपना मुकाबिल देखकर फैसला करती है कि उसे कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। यहाँ लैला दोनों हथियार इस्तेमाल कर रही थी। तो इसके बदन पर सवार इसके होंठों को अपने होंठों में लॉक कर गई और पूरी गर्मजोशी से उन्हें चूसने लगी। इसको रोकने के लिए दो हाथ इसकी तरफ बढ़े थे, मगर वो इनको अपने हाथों में जकड़ते हुए बाजुओं को लंबा कर गई। वो इसके चौड़े सीने पर दंदनाती फिर रही थी। वो खुद को इसमें धंसा देना चाहती थी। मिस्टर मार्क, ये क्या बिहेवियर है? अगर यहाँ भी आपने मुझे अकेला ही रखना था तो मुझे पाकिस्तान से इतना सफ़र करवा के लंदन लाने की क्या ज़रूरत थी? हमीन शिकवा करते हुए ऑफिस के लिए निकलते मार्क का रास्ता रोक गई थी। वो दोनों रात ही यहाँ पहुँचे थे। मेरी जान, अगर मुझे इमरजेंसी काम नहीं होता तो मैं खुदारा इस इमरजेंसी काम की रट अब बंद कर दें। पिछले 1 साल से मेरे कान ये सुन कर पक गए हैं, कब ख़त्म होंगे ये इमरजेंसी काम? अमीन, अगर किसी की जान ख़तरे में नहीं होती तो मैं कभी तुम्हें तन्हा छोड़कर नहीं जाता। मार्क, मुझे लगता था कि हम हनीमून के लिए लंदन जा रहे हैं, मगर शायद यहाँ आपके एशियन मरीज़ों की तरफ ज़्यादा हो गई है। कम ऑन हमीन, आई एम नॉट अ डॉक्टर जो 9 से 5 मरीज़ चेक करूँगा, और मैं इंटेलिजेंस में हूँ और मुझे 24 घंटे ड्यूटी करनी होती है। तुम आज ऑफिस क्यों नहीं जाती? MR ऑर्डर्स के लोग तुम्हें मिलकर बहुत खुश होंगे। ये क्या भला है मार्क? MR एडर्स वो सवालिया नज़रों में मुखातिब हुई थी। वो मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि रोहीन एडर्स की लंदन ब्रांच का नाम MR एडर्स है। व्हाट? क्या मतलब मार्क? वो हैरानगी से मार्क को देखने लगी थी। यार, ये सब बातें तुम्हें कबीर समझा देगा। अब मुझे प्लीज़ जाने दो, जल्द मिलेंगे। वो इसे अलविदा करता हुआ अपने ऑफिस की तरफ निकल गया था। इसे हर सूरत लैला की खबर किसी भी तरह लेनी थी। रुस्तम शाह, तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। एक भारी सी आवाज़ नाश्ते की टेबल से बैठे रुस्तम शाह को अपनी तरफ मुतवज्जा कर गई थी। क्या बोला तू? बॉस मेरे को बुलाए? वो हैरानगी से नाश्ता वहीं छोड़कर बॉस के कमरे की तरफ बढ़ गया था। इसे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। जो सुबह नाश्ते में ही रुस्तम शाह की याद बॉस को आई थी। वो एक अरसे से बॉस से मुलाकात करना चाहता था ताकि बॉस को अपनी वफादारी का यकीन दिला सके, मगर अब जब बॉस को बुलावा आया तो वो कुछ चौंका था। वो तेज़ कदमों से चलता हुआ एक कमरे में गया। इसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो कमरे की बालकनी में खड़ा इसे बिग बॉस नज़र आया, जो हैंगरी में गिरती बर्फ़ का नज़ारा करते हुए सिगरेट सुलगा रहा था। बॉस, आप रुस्तम को याद किए थे? रुस्तम कुछ देर खामोश खड़ा रहने के बाद खुद ही खामोशी तोड़ गया था, मगर एडम ने इसे कोई जवाब नहीं दिया। बॉस, मेरे को मालूम कि आपको रुस्तम पर शक रहने का, आपको लगने का कि मैं कोई गलत काम। मुझे तुम पर कोई शक नहीं है रुस्तम। एडम इसे दरमियान में ही टोक गया था। तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुम पर शक है रुस्तम? बॉस, वो सोफिया बूढ़ी बोली मेरे को कि ये जो भी ठाठा ठिस हो रही है इसको लेकर बॉस को मेरे पर शक रहने का। तो तुमने सोफिया की बात मान ली रुस्तम? बॉस, मेरे को लगा कि वो बड़ी सच बक रही, तो मेरे को भी थोड़ा हुआ कि बॉस से बात करके मामला क्लियर करने का। अभी जैसे ही वो बड़ी मेरे सामने आएगी तो मैं इसकी खोपड़ी सेट कर दूंगा। रुस्तम, तुम जिस लड़की को लेकर आए तुम्हें पता है वो कैसी लगती है? बॉस, मेरे को क्या मालूम रहने का कि वो कैसी है? अच्छी होएगी। मेरे को सोफिया बोली कि इसे यहाँ लाने का। क्यों बॉस, क्या हुआ? वो सब ठीक ठाक?
وہ تجسس سے مخاطب ہوا، جس پر ایڈم رستم کی طرف لپکا اور معنی خیز انداز میں اس کی طرف ایک پسٹل پھینک گیا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اس شہر سے باہر جانا ہے۔ جب واپس آؤں تو مجھے اس کی لاش چاہیے۔ کیا باس؟ وہ پھٹی آنکھوں سے ایڈم کو دیکھنے لگا، جو بڑھتا ہوا اس کی طرف آیا تھا۔ ایڈم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گیا۔ گولی اس شاطر لڑکی کے دماغ میں مارنا رستم، ایڈم حکم سناتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ Please viewers, subscribe the channel, press bell icon, like video, do comments and share with your friends. Thank you.